तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जांग के बेटे और पोते को पकड़ के लाया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। पूछा भी जाता है, वेल तुमने बेटे और पोते को पढ़ा तो इसका क्या करोगे, सरेंडर करवाओगे क्या जांग को ब्लैकमेल करके। वो भी कहता है सरेंडर ना, जांग ऐसा आदमी है जो कभी सरेंडर यहाँ पे नहीं करने वाला है। मैं डायरेक्ट उसका मर्डर करवाऊंगा। उसको बोलूँगा कि सुन बे, तेरा बेटा स्पेशली तेरा पोता, इनको हम मार डालेंगे अगर तूने अपने आप को सुसाइड नहीं किया तो। हाँ, तो अपने पोते के लिए वो पक्का सुसाइड करेगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। तो बाई चांस मान लो जांग ने सुसाइड कर लिया तो उसके बेटे और पोते का क्या करें। तो ये भी कहता उनको भी टपका डालेंगे। तुमने देखा नहीं उस पोते में कितनी आग थी भाई, मेरे मुंह पे थूक रहा था। सोचो जब वो बड़ा होगा तो बदला लेने के बारे में सोचेगा, तो हम बदला लेने का मौका ही नहीं दे देंगे। बचपन में उसको टपका के अलग कर देंगे। अब आते भाई जांग की ओर। पिछले बैटल में जांग को काफ़ी चोट लगी थी, अगर आपको याद होगा तो उसका बंदा उसको मलहम पट्टी लगाता है और कहता है यार आपको पहले से काफ़ी चोट लग चुका है और आप अभी भी बैटल में जाना चाहते हो, प्लीज़ मत जाओ, आराम कर लो। जांग भी कहता ना, मेरे सोल्जर्स मेरे अपने हैं, अगर वो मुझे बैटल में देखेंगे कि मैं उनके साथ मिलकर लड़ रहा हूँ तो उनके अंदर भी जोश आएगा। लेकिन चोट इतना है कि सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। बोला भी जाता प्लीज़ यार मत जाओ। वो भी कहता मेरा आर्मर यहाँ पे लाओ, मुझे अपनी टीम के साथ रहना है, तभी जीतेंगे और उसके लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन शेन आ जाओ यार, मैं ज़्यादा समय के लिए संभाल नहीं पाऊंगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। और ये आवाज़ तो शू क्लैन के लोगों की है। साली ये शू क्लैन वाले इतने बैंड बजवाने के बाद, इतने बंदे लोग को गंवाने के बाद भी बेशरम की तरह लगे पड़े इनकी ऐसी की तैसी। हाँ, तो सामने से वाकई में देख सकते हैं ये पूरी टीम आ रही थी हमारे शेन की। ये कहते हुए जल्दी चलो, और हमारा शेन भी उन्हीं में से एक में था। वो भी कहता है दोनों की हालत होगा, हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका रहेगा, तुम बस कुछ समय के लिए वेट करो, मैं आ रहा हूँ और मैं आके बचा लूँगा। अब आते भाई वो किंगडम की ओर। अगर आपको याद ना हो तो मैं छोटा सा बता दूं, वो किंगडम पड़ोसी किंगडम है जो बहती गंगा में हाथ धोने आ चुका था। और इनके हालत क्या हो रही है, तो इनकी भी हालत ख़राब हो रही है। बड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक टीम है, बियान शेव नाम के एक बंदे की टीम है, ये साला हमारे एरिया में घुस के हमारे कई सारे गाँव पर अटैक करके गाँव को बर्बाद करके हमारे बंदे लोग को मारे जा रहा है। हमारे पूरे के पूरे वो किंगडम की बैंड बजी पड़ी है। 4 ऐसा गाँव है जिस पर उसने टोटल क्या बोलते हैं अटैक किया और 2 गांवों की तो उसने कंप्लीटली बैंड यहाँ पे बजा डाला। अरे यार, अगर बीएन शेव ना होता तो शू फैमिली के साथ मिलके मैं यू किंगडम की यानी हमारे मेन कैरेक्टर की किंगडम की कब की बैंड यहाँ पे बजा डालता। शिट यार। और वो साला बीएन शेव किधर है, मुझे उसका लोकेशन भी आइडिया नहीं लगता। एक एरिया से दूसरे एरिया, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे इतना जल्दी करता है कि साला उसको ट्रैक करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये दुश्मन देश का राजा बड़ा चालाक है, बड़ा कमीना है। उसने बीएन शेव को लेकर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी तैयार कर दिया है ना कि उसने उसको कई लाखों या करोड़ों सोने के सिक्के दिए थे, जिसके चक्कर में उसके सोल्जर्स की टीम और स्पेशल यहाँ पे बन जाती है। बहुत ज़्यादा मुसीबत का काम है यार, बहुत ज़्यादा मुसीबत का काम है। ऐसा ही रहेगा तो हमारे पे और मुसीबत आएगा। तो सोल्जर्स लोग भी कहते हैं अरे यार क्या करें महाराज, जल्दी से कुछ यहाँ पे करो, हम और बंदे लोग को भेजें क्योंकि बीएन शेव तो रुकने वाला नहीं है, वो फिर से अटैक करवा देगा, हमारे वो किंगडम की पूरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये राजा आराम से दिमाग लगाता है, सोचता है कि सुनो अब एक फैसला ही हमारे देश का सब कुछ डिसाइड करेगा। उतने में वो सोल्जर्स लोग रोने लग जाते हैं और कहते हैं प्लीज़ एक काम करो, जल्दी से बंदे लोग भेजो वरना हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अरे यार एक काम करो, आप जाके हार मान जाओ और बोल दो कि प्लीज़ हमको कोई बैटल नहीं करना, हम चुपचाप निकल जाएंगे, तुम भी यहाँ से निकलो। और ये सब वो लोग कह रहे थे, लेकिन राजा को ऐसा लगता है कि ये लोग इनडायरेक्टली मुझे चिढ़ा रहे हैं कि क्यों रे राजा, तेरे में दम नहीं है, तू राजा नहीं बन सकता, तू घटिया है, एक छोटा सा बैटल यहाँ पे जीत नहीं सकता, बीएन शेव तेरी बैंड बजा रहा है। ऐसा राजा को लगता है कि वो लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं झूठ नहीं है, सच ही है, ये लोग अंदर ही अंदर मुझे चिढ़ा रहे होंगे। सालों रुको, अभी एक बढ़िया सा फैसला लेता हूँ और लेकिन इनकी बैंड बजा देता हूँ। बीएन शेव बड़ा खतरनाक आदमी है, लेकिन उसके पास 10,000 की टीम यहाँ पर है और जो बड़ा तेज़ यहाँ पर भागता है, तो वो बस भागे जा रहा है, वो कभी भी एक एरिया में बैठता ही नहीं है। और उसने भले हमारे एरिया पे अटैक किया था, हमारे बंदे लोग को मारा था, लेकिन उस एरिया पे कब्जा किया ही नहीं था, क्योंकि कब्जा करने के लिए किसी एरिया में रुकना पड़ता है और हमको मालूम है वो किसी भी एरिया में रुक नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, हम हमारे बंदे लोग को भेजते हैं, लड़ाई करते हैं, जो होता है होने दो, हमारे कुछ बंदे और मरेंगे तो कहीं से और आ जाएंगे, और मरेंगे तो और भी आ जाएंगे, हम बस उस कमीने को वाकई में रुकने का मौका यहाँ पर देंगे नहीं। और जो शू क्लैन है
और शू क्लैन वालों ने रेंजिंग टाइट सिटी पे अटैक कर दिया है। 14 दिन से ज़्यादा हो चुका है, बैटल अभी भी कंटिन्यू है और इस बैटल में जीतने के शू क्लैन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक बार शू क्लैन कब्जा कर लेगा, हम शू क्लैन से हाथ मिला लेंगे। हमारी टीम और शू क्लैन की टीम इतनी हार्ड हो जाएगी कि ये बियान शियाओ साला कहीं भी भाग ही नहीं पाएगा। यानी अभी भी पूरी चीज़ हमारे हाथों में। और तुम साले जो डर यहाँ पे रहते हैं, जो कह रहे थे हार मान जाओ, माफ़ी मांग लो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और तुम लोगों ने किसी ने माफ़ी मांगने के बारे में हल्का सा भी बोला ना, तुमको भी जान से मार डालेंगे। समझे कि ना समझे? ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा हुक्म है। समझे कि ना समझे? वो लोग भी कहते हैं यार ये समझ गए समझ गए। आओ आते भाई हमारे राजा की ओर। हमारे राजा के पास वो खबर आती है जिसके अंदर वही लिखा हुआ था कि बियान शेव ने दुश्मन टीम के बीच में घुसा, उनकी बैंड यहाँ पे बजा डाली, उनके कई सारे एरिया के ऊपर उनके सोल्जर्स को यहाँ पे मारा है। वो यार क्या मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। लेकिन एक दूसरा लेटर है जिसमें जेंग टूओ के बारे में लिखा है, वही जो कि न्यूट्रल आदमी है, ना शू को सपोर्ट कर रहा है ना हमको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसके चक्कर में हमारे ऊपर काफ़ी मुसीबत आ रही है। क्या ना इनके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी मेरी, मुझे लगा मेन बैटल में मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये न्यूट्रल रहने वाला है। अगर ये सपोर्ट कर लेता ना तो शू नैन को मारना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता, इतना मुसीबत यहाँ पे नहीं बनता। साला ये वाला लेटर पढ़ कर ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। उसके अलावा एक और लेटर आता है जिस लेटर में वो कमीना राजा था ना, उस राजा के बारे में भी लिखा हुआ था कि वो कुछ फैसला ले नहीं रहा। तो ये भी कहता वाट वो कुछ फैसला ले नहीं रहा, वो सुन बे नौकर के बच्चे क्या वो राजा कुछ फैसला क्यों नहीं ले रहा। तो ये भी कहता वेल अभी अभी हमारे जासूस लोगों ने खबर दी है कि उसके पास खबर आई थी कि बियान शेव उसकी बैंड बजा रहा है, लेकिन वो उससे डर नहीं रहा, बल्कि वो कह रहा है कि जो हो रहा है होने दो। वो वेट कर रहा है शू फैमिली कब कब्जा करेगी, और जैसे शू फैमिली कब्जा कर लेगी वो आके शू फैमिली के साथ हाथ मिला लेंगे। हमारा राजा भी कहता क्या 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 क्या। उस राजा की ऐसी की तैसी, मैंने लिटरली उसको कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। वो मालूम है क्या कर रहा है, दो टाइगर के बीच में लड़ने का इंतजार कर रहा है, और जैसे टाइगर के बीच में जो टाइगर जीतेगा ये हो जाकर उसको सपोर्ट कर लेगा। जब तक के लिए क्यों ना उस पर मुसीबत आए, वो मुसीबत यहाँ पे सह लेगा। यानी 10 बंदों को मार के वो अपने पास काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे लेना चाहता है। मैंने जैसा उसके बारे में सोचा था, ये कमीना आदमी तो उससे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकल गया, आई मीन चालाक निकल गया। उससे मुझे याद आया शेन का क्या हालत है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। बोला जाता कि खबर आई है कि शेन क्वेन किंगडम में था और क्वेन किंगडम के अंदर अरुणा टाइप को मरवा डाला, और वो जो अपना अरुणा नाम उसको नया राजा बनाया, और नया राजा बनाकर उसकी पूरी टीम लेकर आ रहा है अभी रास्ते में। तो वो चौक जाता व्हाट, अब इतना जल्दी उसने क्वेन किंगडम को प्रॉब्लम सॉल्व करके अरुणा को बनवा भी लिया। वाओ, यानी मुझे ऐसा लगता है ये शेन शू क्लैन को भी मरवा सकता है। ना ना यार, हे ठीक ठाक है चला के कमीना है, लेकिन इतना भी उम्मीद मत लगाओ कि ये पूरे डायरेक्ट हेल्प कर देगा। ना ना, इतना उम्मीद यहाँ पे नहीं है। ठीक है भाई, जल्दी से ऑर्डर यहाँ पे दे दो हमारे थर्ड प्रिंस को, जांग वगैरह को, कि जल्दी से बैटल यहाँ पे होना चाहिए, बैटल रुकना नहीं चाहिए। और शेन अगर पीछे से आ रहा है तो आने दो। अभी भी कंफर्म नहीं है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है स्पेशली जांग पे। अरे उसके परिवार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मैंने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया। बैटल जीतेंगे तो उसके परिवार वालों को मैं बहुत कुछ यहाँ पे दे दूंगा। अब आते भाई वही जांग की ओर, उसके तो लिटरली पूरी हालत ही ख़राब है। डॉक्टर लोग कहते हैं प्लीज़ यार ऐसा ना करो वरना और हालत ख़राब हो जाएगी। वो भी कहता नहीं यार मुझे बैटल में जाना पड़ेगा वरना बिना मेरे जाए प्रॉब्लम होगा। तो जैसे तैसे बैटल की ओर आता है, पीछे पीछे से वो लोग भी आते हो, कहते प्लीज़ यार ऐसा ना करो मत जाओ। वो भी कहता जाने दो मुझे। सोल्जर्स लोग जांग को देखते हैं और कहते जांग आ गए, जांग आ गए, यस अब हम लड़ेंगे मिलके। तो बाकी सब भी कहते हैं सोल्जर्स कितने बेशरम है, जांग आएंगे तो ही लड़ेंगे हम। साला ये लोग इतने पागल के मैं क्या बताऊँ। जांग भी कहता ऑल सोल्जर्स आर यू गाइस रेडी, हम तैयार हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते यार शेन कब तक आता है और बैटल के एंड में जांग सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता, क्योंकि फीलिंग तो आ रही है कि सालों मर जाएगा। तो चलो यही था 3 एपिसोड, सपोर्ट दिखाओ, बढ़िया सपोर्ट आएगा तो कल से कंटिन्यू होगा। जब तक के लिए बाय बाय।